हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओला उबर का बिजनेस बढ़ाने के लिए करके। काफ़ी सारे भाइयों के मन में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आसिफ भाई, 4 दोस्तों के बीच में हम बैठे रहते हैं पर हमारे पास बुकिंग नहीं आता है, अपन 4 दोस्त पहले निकल जाते हैं। बट वहाँ पे मेरा कन्फ्यूजन ये होता है कि मेरे पास 4 साल पुरानी गाड़ी है या फिर बहुत सारी गाड़ियाँ पुरानी होंगी, बताओ ये चीज़ की वजह से मेरे पास बुकिंग नहीं आता है, या फिर मेरे पास काम बहुत कम हो जाता है, मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हटता हूँ बट मेरे पास बुकिंग नहीं आता है। बुकिंग ना आने की वजह क्या होती है दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ओला उबर का जो एल्गोरिथम है, जो भी हम लैंग्वेज में बोलते हैं, बट मुझे इसका समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। इसको क्या बोलना चाहिए, एल्गोरिथम बोलना चाहिए या फिर एल्गोरिथम बोलना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा और आज को वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर इस टाइप की कंडीशन में हैं, आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर आपको इन चीज़ों की परेशानी आ रही है, आपके पास बुकिंग कम आ रही है और आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपको बुकिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके पास बुकिंग आने लगे कंटिन्यू, तो आपके लिए यह वाला ब्लॉग का परफेक्टली होने वाला है। मैं आपको विद प्रूफ के साथ सारा कुछ समझाने वाला हूँ ताकि आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ सके और आपका प्रॉफिट निकले। आपको जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं वो भी आपके क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ना ओला उबर का जो एल्गोरिथम है वो आपको समझना होगा कि ओला और उबर का एल्गोरिथम क्या होता है, किस टाइप से ये काम करता है, किस चीज़ को ये प्रभावित करता है और हमें जो भी चीज़ें होती हैं, जो गलत चीज़ें करने की होती है, उनसे बचना है ताकि हमारी जो इफेक्ट अर्निंग पे पड़ता है, हमारी बुकिंग पे पड़ता है, हमारे काम करने पे पड़ता है, उन चीज़ों को इग्नोर करके आपको अपना फोकस करना है काम के ऊपर। अब इस एल्गोरिथम को आपको समझना है तो आपको 3 टॉपिक में समझ लेना चाहिए। मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक स्टिकर लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ पड़े कि इस स्टिकर का क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, रेड कलर का सिंबल लगा है। रेड कलर में मतलब आप समझ लीजिए जिसने बुकिंग किया ओला में किया है, उबर ने किया, ठीक है, वो है हमारे राइडर, जो भी कस्टमर होते हैं वो। यहाँ पे मैंने रेड कलर में उनको लिया है। सेकेंड नंबर पर येलो नंबर है, येलो कलर है, वहाँ पर आगे आती है आपकी गाड़ी और आप। थर्ड नंबर पर ग्रीन कलर है और लास्ट में 4th नंबर पे स्टार दिया हुआ है। आप इस चीज़ को बहुत ही दिमाग से समझ लेना कि इस मैथमेटिक्स का क्या मतलब है, मैथमेटिक्स है क्या मैथमेटिक्स है, जो भी हो, इन चीज़ों को आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमको अर्निंग बढ़ाने में क्या हेल्प करता है और हमारे इस कैरियर पे, हमारे बिजनेस को ये इफेक्ट कितना करता है। तो पहले पे कस्टमर, दूसरे पे आप, तीसरे पे आपने पिकअप किया, आपने कस्टमर को लिया अपनी गाड़ी में, पिकअप किया। पिकअप करने के बाद आपने ग्रीन सिग्नल पे जाके उनको जहाँ भी उनका पिकअप मतलब ड्रॉप है, पॉइंट पे ले जाके ड्रॉप कर दिया। लास्ट में है स्टार, आपने देखा होगा यहाँ पे स्टार लगा है। स्टार मतलब जो भी कस्टमर का आपने पिकअप किया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉपिंग से लेकर के जो भी आपने सर्विस दी राइडर को, वो आपकी कितनी अच्छी थी, कैसी आपने सर्विस दी, और वही राइडर आपको फीडबैक देता है स्टार के थ्रू या फिर टाइपिंग के थ्रू। यही कैरियर आपका मेन होता है और इसी चीज़ को आपको समझना है। जितनी भी कंपनियां होती हैं ना, एल्गोरिथम जितना भी लगाती हैं वो इसी पे लगाती हैं। कस्टमर फीडबैक देता है, कंपनी के पास जाता है, कंपनी इसको डिसाइड करती है, उस हिसाब से आपका बिजनेस होता है। अगर यहाँ पर कस्टमर आपको अच्छा फीडबैक और अच्छा 5 स्टार रेटिंग कंटिन्यू मिलेगा, कंटिन्यू देते रहेंगे, तब आपके पास जो बुकिंग है ना, वो आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सारा कुछ। यहाँ पर एक चीज़ और कन्फ्यूजन है काफ़ी सारे भाइयों का कि आसिफ भाई, मेरे पास जो गाड़ी है ना वो ओल्ड गाड़ी है, क्या ओल्ड गाड़ी होने की वजह से मेरे पास बुकिंग कम आता है, बट जिनके पास नई गाड़ियाँ होती हैं उनके पास बुकिंग जल्दी आ जाता है। तो दोस्त, अगर आपके मन में ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है तो ये क्लियर कर लो कि इससे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी पे डिफरेंटली पड़ता है, तो पड़ सकता है, ये कहूँगा मैं 100% पड़ता है। बट आपके पास ओल्ड गाड़ी है तो आपको इसी चीज़ को, इस मैथमेटिक्स को समझना है और अपना बिजनेस बढ़ाना है। भले ही आपके पास ओल्ड गाड़ी हो या फिर नई गाड़ी हो, ज़रूरी नहीं है ये इफेक्ट नई गाड़ी के ऊपर नहीं पड़ता है। नई गाड़ी के ऊपर भी इस फीडबैक का इफेक्ट पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा जो राइडर होते हैं वो नई गाड़ी पे, उनको नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। मेन पॉइंट होता है वो सर्विस का, आपने कैसी सर्विस दी वो उसके पर ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके काम करने के ऊपर। और आपने इसी चीज़ को समझ लिया तो आपको कोई
नहीं रोक पाएगा आपके पास बुकिंग आने से लेकर के। काफ़ी ज़्यादा भाई बोलते हैं कि आसिफ भाई 4 जनों के बीच में बैठे रहो, 6 जनों के बीच में बैठे रहो, फ्रेंड लोग दोस्त लोगों के साथ में बैठे रहो। अगर आप नए हैं पुराने हैं, सबके लिए ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है। अगर 6 लोगों के बीच में बैठ रहे हैं तो हमारे को पास लास्ट में बुकिंग क्यों आती है? ओला है, उबर है, इनके अंदर हम रह जाते हैं, बाद में हमारे पास बुकिंग आती है। तो आपका जो काम करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल गलत तरीका आजमा रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास बुकिंग आने का इशू यही है। आपका फीडबैक, कस्टमर राइडर जितने भी होते हैं, हर एक कस्टमर फीडबैक देता ही देता है। अगर आपने आज कस्टमर ने आपको फीडबैक नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम जब भी वो बुकिंग करेगा तब उसको फीडबैक देना पड़ता है, तब तो उसके पास जाके दूसरी बुकिंग होती है, जब तक उसका ना ऑप्शन वहाँ पे लगा ही रहता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। दूसरा, यहाँ पे नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी को मैटर को समझ लेना है। यहाँ पर अगर आपको इन सारी चीज़ों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक सिस्टम, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से आप समझ लेंगे कि क्या तरीका हमको अपनाना चाहिए। दोस्तों, आप YouTube पर वीडियो देखते होंगे, बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे। जैसा कि माना एग्जांपल कर लो, मेरी ही वीडियो आप देख रहे हैं, 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, आपने 2-4 वीडियो देखे। आप जब भी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे में जब भी अपना YouTube ओपन करते हैं, वैसे ही आपने देखा होगा कि मेरी ही वीडियो आपके सामने आ जाती है। या फिर आप मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी आप चल रहे हैं, कंटिन्यू आप मूवी देखते हैं तो आपके सामने मूवी एक के पीछे एक आती रहती है। या फिर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ के चैनल जितने भी होते हैं वो आते रहते हैं। या फिर जिस चैनल पे आप जा रहे हैं उस चैनल के न्यूज़ आएंगे, या फिर दूसरे चैनल के सजेशन में न्यूज़ आती रहेगी। तो अगर आप कॉमेडी देख रहे हैं तो इसी तरीके से आप जिस भी कैटेगरी का चैनल आप देख रहे हैं ना, वही चीज़ आपके सामने यूट्यूब बेचता रहता है। अब यहीं पर आपको समझ लेना है, यूट्यूब ये जान लेता है कि आपको किस कैटेगरी का चैनल पसंद है, आप क्या देखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो पसंद है ना, वो आपका जो एल्गोरिज्म है वो यूट्यूब आपका पहचान लेता है कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ पसंद नहीं करते हैं। उसी तरीके से आपके पास यूट्यूब पर वीडियो आती रहती है। तो ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल अपना ले लीजिए। ओला और उबर का जो एल्गोरिज्म है ना, वो भी एक सेम टू सेम यही है। आप अगर किस कैटेगरी में बुकिंग करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके पास कंटिन्यू बुकिंग आता रहता है। जैसे माना अगर आप लोकल राइड में पसंद करते हैं काम करना, सिटी राइड, तो आपके पास कंटिन्यू वही ट्रिप आती रहेगी। अगर आप रेंटल में काम कर रहे हैं तो रेंटल का बुकिंग आएगा। अगर आप 1 वे का बुकिंग कर रहे हैं आउटजन का, तो 1 वे का बुकिंग आएगा। अगर आप राउंड ट्रिप ज़्यादा करते हैं तो आपके पास कंटिन्यू राउंड ट्रिप। सारे भाइयों ने ये भी सोचा होगा, समझा होगा कि मैं राउंड ट्रिप मेरे पास कंटिन्यू आ जाती है, रेंटल बुकिंग मेरे पास सबसे पहले आ जाती है, या फिर 1 वे में मैं काम करता हूँ तो मेरे पास जल्दी से बुकिंग 1 वे का जल्दी आ जाता है। अब आप 4 जने बैठे हो, या फिर 10 दोस्त बैठे हो, या फिर 15 दोस्त बैठे हो एक ही जगह पे, एक ही साइड, एक ही जगह पे, तो ये एल्गोरिज्म इसको वहाँ पे सिस्टम को क्लियर करता है कि कौन सी बुकिंग कहाँ पर जाने वाली है। अब आप पूछोगे भाई मोबाइल तो आपके पास भी है, डेटा आपके पास भी है, इंटरनेट आपका भी चल रहा है, मोबाइल में सिम सबकी ही पड़ी हुई है, बट ऐसा क्यों होता है? तो ये सिस्टम एल्गोरिज्म पे पूरा डिपेंड होता है, और वही चीज़ आपको समझनी है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी बुकिंग करने के लिए, काम करने के लिए। अगर आप इतना समझ गए तो आपके बिजनेस में काम करने में, इनकम करने में, प्रॉफिट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए? अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।